महीने के लीव के बाद जहां मूल की सीरियल में सब कुछ बदल चुका है, लेकिन इस 6 महीने के बाद आगे क्या क्या होने वाला है आज बताने वाले हैं इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय, और चलते हैं बात करते हैं 6 महीने के बाद पूर्वी की जो याददाश्त चली गई है उसके आने के बाद क्या होगा। जो दक्ष यहाँ पर पूर्वी से इजहार करने वाला है, इजहार मोहब्बत करने वाला है। जब उस दक्ष के सामने पूर्वी अपनी सच्चाई रखेंगी, जब पूर्वी की याददाश्त लौटेगी, जब वो यहाँ पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगी और बताएंगी कि वो ऑलरेडी मैरिड है, वो ऑलरेडी यहाँ पे 4 बच्चों की मम्मी है। ये सारी शॉकिंग बातें दक्ष के सामने आने वाली हैं। ये पास्ट जब यहाँ पर सामने आएगा तो मुखी जी भी सामने आएंगे। लेकिन सबसे शॉकिंग वाली बात आपके सामने हमारी इस खास रिपोर्ट में आने वाली है, जो कि हम बताएंगे आपको कि कैसे पूर्वी की याददाश्त लौटने वाली है। तो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो आप सभी को अब शो में देखने को मिल रहा है हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली हैं, और ये सब आप सभी को देखना शो में बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब मोल्की में आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरह से आगे यहाँ पर वीरेंद्र और पूर्वी का आमना सामना होगा। वीरेंद्र और पूर्वी का आमना सामना होगा तो शो की कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, जहां अपनी पूर्वी को 6 महीने के बाद जिंदा अपनी आंखों के सामने देखने के बाद पूरी तरह से अपने होश गवा बैठेंगे यहाँ वीरेंद्र, और उन्हें पकड़कर सभी के सामने ही रोने लग जाएंगे। और यहाँ पर वीरेंद्र प्रताप की ऐसी हरकत दक्ष देखकर काफी शॉक्ड होंगे। पहले तो वो वीरेंद्र को दूर करेंगे और कहेंगे कि ये आपकी बावरी नहीं, ये आपकी पूर्वी नहीं, बल्कि ये मेरी है, वो भी ध्वनि। जी हाँ, मेरी ध्वनि के साथ आपका कुछ लेना देना ही नहीं। वीरेंद्र यहाँ पर ये बात मानने को होंगे ही नहीं तैयार, और कहेंगे कि 6 महीने पहले मेरी पत्नी पूर्वी मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरी बावरी ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, और उसके बाद यहाँ पर उसकी सिर्फ और सिर्फ मौत की खबरें सामने आई थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। मैं जानता था कि मेरी पूर्वी जिंदा है और जहाँ भी है अच्छी है, लेकिन बावरी तू मुझे पहचान क्यों नहीं रही है। एक तरफ जहाँ पे दक्ष पूर्वी को ध्वनि बताकर पूर्वी को वीरेंद्र से दूर करेगा, तो वहीं वीरेंद्र पूर्वी को पूर्वी कहकर उसके और नजदीक जाएगा। और इन सब बातों के बीच में पूर्वी वीरेंद्र को देखकर काफी शॉक्ड हो जाएगी, काफी घबरा जाएगी कि आखिर ये शख्स कौन है जिसको वो पहचान नहीं पा रही, लेकिन वो शख्स उसे इतने कॉन्फिडेंटली यहाँ पहचान रहा है, उसे गले लगा रहा है। हो ना हो उसका कि कोई अपना उससे मिलता जुलता होगा। लेकिन अब यहाँ पर आप सभी की जो पूर्वी हैं दिन रात यहाँ पर आप सभी के वीरेंद्र की बातों को सोचने वाली हैं, और इसी सोचने के चलते आप सभी देखने वाले हैं किस तरह से यहाँ पर जो पूर्वी हैं उनकी याददाश्त वापस लौटेगी। और इस याददाश्त लौटने के बाद शो की कहानी में एक दो नहीं बल्कि नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा देखने को मिलेगा, और ये ड्रामा आप सभी देखना शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि अब यहाँ पर नई नई कहानी और यहाँ पर नया नया ड्रामा शुरू होगा, जो कि शो में आप सभी को नेक्स्ट लेवल अप पर लेकर जाने वाला है। और ऐसे में आगे और क्या क्या होगा और किस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें बदलेंगी, तो आप सभी को बता दें कि धीरे धीरे करके पूर्वी की याददाश्त लौटने लगेगी। पूर्वी यहाँ दक्ष को अपनी सारी बातें बताएंगी कि कैसे यहाँ पर रेवाड़ी के मुखिया जी के आने के बाद उनके साथ उनका कोई कनेक्शन है, ये बात उसे एहसास हो रही है। अब पूर्वी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दक्ष घबरा जाएंगे कि उसकी ध्वनि उससे दूर हो जाएगी, और वो कहेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो झूठ बोल रहा था। लेकिन यहाँ पर पूर्वी कहेंगी कि उस इंसान से यानी मुखिया जी से वो कभी नहीं मिली, लेकिन आज उससे मिलकर ऐसा लगा कि कोई तो कनेक्शन है ही। ऐसे में अब यहाँ पे दक्ष पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या सच है। दक्ष को मालूम चलेगा कि 6 महीने पहले सच में मुखिया जी की पत्नी चली गई थी, जो कि उनकी पत्नी नहीं बल्कि उनकी मोलकी थी, यानी कि उनको पैसे देकर खरीदा गया था। तो ऐसे में अब यहाँ पर ये भी मालूम चलेगा कि पूर्वी के खिलाफ
होकर इनकी शादी हुई थी, लेकिन बाद में दोनों को प्यार हो गया था। अब इसी बात को जस्टिफाई करते हुए दक्ष नजर आएंगे उनके सामने और कहेंगे कि पूर्वी हो तुम, मुझे मालूम चल गया, लेकिन तुम मुखिया जी के साथ किसी भी तरह से जुड़ नहीं सकती हो, क्योंकि मुखिया जी ने तुम्हें खरीदा था, तुम्हारे खिलाफ जाके तुम्हारी शादी हुई थी और अब तुम उससे प्यार करती हो और तुम मुखिया जी के पास नहीं जा सकती हो। वीरेंद्र के पास जाने की बात करेगी पूर्वी, लेकिन यहाँ वीरेंद्र से दूर रहने को यहाँ पर दक्ष उसे कहेगा और कहेगा कि मोलकी वाली शादी जो है वो लीगल भी नहीं होती, तुम्हें पूर्वी जेल हो जाएगी और मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, हम दोनों की जोड़ी ये सही लगती है, उस मुखी के साथ तुम्हारा क्या लेना देना, वो कहाँ बूढ़ा और तुम कहाँ इतनी सुंदर सी, और मैं तुम्हें किसी और को नहीं देख पाऊंगा। जी हाँ, दक्ष यहाँ पर पूर्वी की अच्छाई, उसकी सच्चाई, उसका यहाँ पर सुंदरता देखकर पूरी तरह से उसके ऊपर लट्टू हो चुके हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें करना है तो क्या करना है। यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से फुल टू ड्रामे और हंगामे के साथ शो की कहानी आगे जाती जा रही है और नई नई कहानियों के साथ नया नया ड्रामा और हंगामा हो रहा है, और ये सब देखना आप सभी शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक नया ड्रामा और हंगामा देखने को मिलेगा, जो कि नई कहानी के साथ आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। जहां पर अब पूर्वी की याददाश्त लौटने के बाद भी पूर्वी अब दक्ष की कैद में रह जाएंगी, क्योंकि पूर्वी को यहाँ पर दक्ष खुद से दूर नहीं करेंगे, लेकिन पूर्वी को कैसे दक्ष की कैद से बचाएंगे वीरेंद्र आने वाले दिनों में, वो देखना आप सभी बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि अब प्यार की एक नई कहानी, एक नया दास्तां शुरू होने वाला है और याददाश्त लौटने के बाद शो में काफ़ी कुछ बदल जाने वाला है। तो देखा आपने कि किस तरह से बर्थडे पार्टी में तो ना आ पाए वीरेंद्र प्रताप, लेकिन दक्ष के घर जाकर उन्हें बधाई देने उनके बर्थडे पर पहुंचे वीरेंद्र का सामना ध्वनि यानी पूर्वी से होगा, जहां पूर्वी को देखकर अपना प्यार याद आएगा आप सभी के वीरेंद्र को। तो वहीं पूर्वी जो कि अब ध्वनि बन चुकी हैं, जिनकी याददाश्त जा चुकी है, लेकिन मुखी जी को देखकर उन्हें कुछ कनेक्शन महसूस होगा। वो यहाँ पर पूरी तरह से काफ़ी यहाँ पर कॉन्शियस हो जाएंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा कि ये उनके साथ हो क्या रहा है। उन्हें लगेगा कि वो मुखी जी से तो पहली बार मिल रही हैं, फिर भी ये जाना पहचाना चेहरा क्यों लग रहा है। यानी कि अब यहाँ पर शुरुआत होने वाली है मेमोरी लॉस के बाद मेमोरी बैक वाला ड्रामा, और ये ड्रामा पूरे यहाँ पर शो को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाला है, एक्साइटिंग बनाने वाला है। और इस याददाश्त लौटने के बाद तो भाई दक्ष और वीरेंद्र दोनों की ज़िंदगी में काफ़ी खलबली होने वाली है। तो आप सभी ये सब देखना शो में मिस मत करिएगा, और तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।